इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग, और टॉपिक का नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। मतलब अमीबा हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है इतना छोटा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा लिविंग थिंग है जिसको आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब कि ये दिखता ही नहीं आपको, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या? हाँ, ये ज़्यादातर पानी में रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अमीबा हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो ये खाना अपना कैसे खाता है, खाना अपना ये कैसे डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ कि अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पहला बात, अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होगा ये इतना छोटा होता है कि आपको जल्दी खुले आंखों से दिखेगा ही नहीं। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, ये सिंगल सेल्ड होता है। सिंगल सेल्ड का मतलब हुआ ये कितना बड़ा जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये दिख केवल इतना रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये होता नहीं है। ये केवल एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये मिलियंस ट्रिलियंस सेल से मिलकर बना हुआ है। मतलब कि छोटे छोटे पार्ट से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। यानी कि हमारे बॉडी में सेल का संख्या मिलियंस में है, बिलियंस में, ट्रिलियंस में है, लेकिन अमीबा मात्र एक ही सेल से बना हुआ है। सोचो, तो ये इतना छोटा है कि इसको आप खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। क्यों इतना छोटा है भाई? क्योंकि एक ही सेल से बना है, एक ही सेल से बना है बस, ठीक है। आगे, और ये कहाँ पाया जाएगा? पॉन्ड वाटर में। ओवरऑल कहने का मतलब केवल पानी में ये पाया जाता है, ठीक है। अमीबा अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जरा ध्यान से आप देखेंगे तो ये है आपका अमीबा। अपने अपने डायग्राम में आप सबको देखिए, अमीबा है। अमीबा का जो आउटर पार्ट है, जो कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वो उसका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाला जो पार्ट है, बाउंड्री इसका आप कह सकते हैं, ये सब पूरा पार्ट, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। क्या बोलोगे इसको? सेल मेम्ब्रेन। अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस, और इसके बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा होगा। अमीबा के अंदर न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस उसके बाद फिर आपको इसमें वैक्यूल भी दिखेगा, जिसको फूड वैक्यूल के नाम से एनसीईआरटी में दिया गया है। समझ रहे बात? कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर आपके अमीबा का है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो ये पूरा का पूरा अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा का ये बाहर वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ये वाला न्यूक्लियस है, और ये दोनों पार्ट इसका फूड वैक्यूल है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे भी। उसके बाद, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा का कोई भी एक फिक्स्ड शेप और पोजीशन नहीं होता है। ये अपना हर बार पोजीशन और शेप क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है, हर बार चेंज करता रहता है, ठीक है। इसका कोई भी फिक्स्ड शेप और पोजीशन नहीं होता है, बार बार ये अपना चेंज करता रहता है। उसके बाद, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। बहुत लोग इसको पी सीडोपोडिया पढ़ते नहीं, इसमें पी साइलेंट होता है, केवल इसको क्या पढ़ेंगे? सीडोपोडिया पढ़ेंगे। और फॉल्स फीट, या फिर इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, एकदम कहानी की तरह इसको समझिएगा। ये रहता कहाँ है? पहला बात, पानी में। तो पानी में जो फूड पार्टिकल्स इसको मिल जाएगा ना, तो उस फूड पार्टिकल्स की ओर ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 अपना बाँह फैला लेता है, और बाँह फैला के फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर कर लेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाला पार्ट कहलाता है सीडोपोडिया, इधर वाला और इधर वाला दोनों पार्ट कहलाएगा सीडोपोडिया। और ये एक्चुअली में इसका हाथ दिख रहा होगा आपको कि दोनों हाथ से फूड को अपने अंदर लेना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसका हाथ नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया इसका फॉल्स फीट। मतलब ये हकीकत में होता नहीं है, लेकिन ये जब भोजन इसके पास आएगा तो अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लेगा ताकि भोजन को अपने बॉडी के अंदर खींचा जा सके। समझ आ रही बात? कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि अमीबा का कोई भी फिक्स शेप, साइज कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब इसके सामने भोजन आ जाएगा तो भोजन को अपने बॉडी के अंदर करने के लिए अपने बॉडी को ऐसे बना लेगा जैसे लगेगा कि हाथ बना लिया है, और अपने हाथ से उस भोजन को अपने बॉडी के अंदर कर रहा है। तो वो जो हाथ है उसी को यहाँ पे बोला गया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि सीडोपोडिया।
यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये आपका फूड पार्टिकल है, ये आपका सीडोपोडिया है, और ये वाला पार्ट भी सीडोपोडिया कहलाता है, ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों सीडोपोडिया है, और इससे ही अपना हाथ फैला के फूड को अपने अंदर कर लेता है। क्या हकीकत में इसका कोई हाथ वगैरह होता है क्या? नहीं, हकीकत का कोई हाथ नहीं होता। उसके बाद when it senses food it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it, और जब इनके आसपास फूड पार्टिकल्स आएगा अपना सीडोपोडिया बना के भोजन को अपने बॉडी के अंदर कर लेगा। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और ये फूड जब एक बार हमारे अमीबा के बॉडी के अंदर आ जाएगा तो ये चला जाता है फूड वैक्यूल में। कहाँ चल जाएगा? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल तो पहले से प्रेजेंट होता है किस में? अमीबा के बॉडी के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा है फूड वैक्यूल। मतलब कि एक बार यदि अमीबा के बॉडी के अंदर फूड आ गया वो फूड कहाँ चल जाता है? फूड वैक्यूल में चल जाता है। ठीक है, आइए अब फूड वैक्यूल में एक बार भोजन पहुंच गया तो फूड वैक्यूल में भोजन के साथ होता क्या है, तो उसके बारे में समझते हैं क्या होता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल प्रोड्यूस करेगा डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब कि फूड वैक्यूल प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इन डाउन इनटू सिंपल सबस्टांसेस, सिंपलर सबस्टांसेस। तो फूड वैक्यूल क्या प्रोड्यूस करेगा? डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करेगा, और वो डाइजेस्टिव जूस उस फूड को पूरी तरीके से फूड वैक्यूल के अंदर ही ब्रेक कर देगा। तो पूरा कहानी समझिए एक बार ये फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल्स अमीबा के अंदर आया तो फूड पार्टिकल्स कहाँ चल जाएगा? फूड वैक्यूल में चल जाएगा, और फूड वैक्यूल प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? उस फूड को पूरी तरीके से फूड वैक्यूल के अंदर ही ब्रेक कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और एक बार जब वो फूड ब्रेक हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो पूरे अमीबा में वो फैला देता है, क्योंकि पूरे अमीबा को फूड का ज़रूरत है ना। तो पूरे अमीबा के इस पूरे बॉडी पार्ट में फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद, ब्रेक होने के बाद फैला दिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सबस्टांसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और अमीबा उस फूड मटेरियल से क्या करेगा? अपना ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, है ना, अपने बच्चों को जन्म देगा। एनर्जी रहेगा तभी तो जन्म देगा, तो इस तरीके से ये अपना काम करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो फूड मटेरियल इसके बॉडी में जनरेट होगा, एक बार ध्यान रखिए, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, तो वेस्ट मटेरियल ये भी तो प्रोड्यूस करेगा। तो वेस्ट मटेरियल ये सारे के सारे बॉडी पार्ट का एक जगह पे पहले इकट्ठा करेगा। एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद जिस तरीके से अपने फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर लिया था सीडोपोडिया बना के, उसी तरीके से दोबारा सीडोपोडिया बनाएगा और वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर फेंक देगा। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ ये है कि अमीबा के पास ना ही कोई फिक्स माउथ है भोजन खाने का, और ना ही कोई फूड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालने का रास्ता है। ये अपना सारा काम कैसे करता है? सीडोपोडिया से करता है, मतलब कि अपना हाथ बना के फूड को अंदर कर लेगा और अपना हाथ बना के फिर फूड को बाहर भी फेंक देगा। ये पूरा का पूरा कहानी चलता है अमीबा के साथ। इस तरीके से पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और टॉपिक के साथ पूरा आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब बताइए चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट किसी को है? पूरा चैप्टर समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।